So hello everybody. We have almost come to an end of 22 जनवरी 2026 इवनिंग शिफ्ट का पेपर. लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं. उसके पहले 22 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके पास प्रीवियस वीडियोस में है. आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और तसल्ली से सीख रहे होंगे. हड़बड़ी नहीं करनी है. ठीक है. पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन ने किया दैट वाज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना. अपने आप में उस क्वेश्चन में 3-4 सवाल इनहेरेंट थे. ठीक है. चलिए खैर अब हम शुरू करते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. गॉट इट. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -1/10 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज 3/8. फेयर इनफ. नाउ दे आर आस्किंग फॉर tan 2 अल्फा. अच्छा, इसको ऐसे सोचें, बहुत जिसने थोड़ी सी भी तैयारी ढंग से की होगी उसने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे. इट इज tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. गॉट इट. क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की टर्म्स में है. सो दिस विल बी tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा. अब आप एक चीज सोचो, यहाँ पे वापस आते हैं. कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निगेटिव जा रहा है, तो इसके हिसाब से ये जो अल्फा और बीटा है इनका समेशन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो अगर इनका कॉस निगेटिव है तो इनका टैन भी निगेटिव होगा. तो यहां से अगर मैं टैन अल्फा प्लस बीटा को रिजॉल्व करूंगा दैट वुड बी माइनस. आप सोचो बेस लेंथ 1 हाइपोटेनस 10 तो परपेंडिकुलर विल बी √99. देयर इट इज. गॉट इट. अच्छा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा. तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज गोइंग टू बी 3/√64 माइनस 9 55. एम आई क्लियर. अब आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को उठा के रख दो. सो -√99 प्लस 3/√55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हो जाएगा ये √99 एंड 3/√55. अब सोचो और कुछ नहीं करना, मुझे बस ये इस फॉर्मेट में लाना है ताकि मैं आर और एस को आइडेंटिफाई कर सकूं. ठीक है. मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, आई विल लीव इट फॉर यू. बस थोड़ा थोड़ा करता हूं. -3√11 प्लस 3/√5 इंटू √11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3√11 इंटू 3/√5 इंटू √11. गॉट इट. सो अगर मैं यहाँ पे अब इसमें एलसीएम लूँ, क्योंकि मुझे नीचे क्या लाना है, मुझे √11 भी लाना है नीचे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 माइनस 11 इंटू 3 33√5 अपॉन √5 √11. हेयर इफ आई टेक एलसीएम, ये देखो √11 से √11 कैंसिल. गॉट इट. तो √5 एलसीएम लूंगा मैं और इसको लिखूंगा 9 प्लस √5. यहाँ √5 से √5 कैंसिल. फेयर इनफ. So that would be 3 common 1 minus 11 √5 upon √11 into 9 plus √5. अब आप इसमें कंपेयर कर लो. r प्लस एस वो कह रहा है r की वैल्यू 11 आ जाएगी, s की वैल्यू 9 आ जाएगी. 11 and 9, so r is 11, s is 9, so r plus s will be 20. ये इस क्वेश्चन में आपने करना था. ठीक है ना. तो जितना मुझे रियलाइज हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन में फंसाने वाली बात की हुई है. क्वेश्चन में ऐसा मेरे को तो कुछ इसमें बात समझ में नहीं आई, कुछ है ही नहीं खास. ठीक है ना. मतलब अगर मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा दिए हैं तो tan 2 अल्फा, ये तो बहुत ऑब्वियस सोल्यूशन है. गॉट इट. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. सपोज ए बी सी आर इन एपी एंड a² 2b² c² आर इन जीपी. ए उससे बड़ा बी उससे बड़ा सी. पहली चीज तो यहां से क्लियर हो गई है कि b की वैल्यू 1/3 होगी. सो लेट मी एज्यूम a जो है वो 1/3 माइनस डी है
B is 1/3 and C is 1/3 plus D। अच्छा, इन सब से मेरे पास जो भी D की वैल्यू आने वाली है, आई हैव टू टेक D एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि A सबसे छोटा रखना है। अब दूसरा रिलेशन क्या है कि ये तीनों GP में है। So 4b to the power 4 is equals to a square c square. Am I correct? 4b to the power 4 is equals to a square c square. That means 4 upon 81 is equals to 1/3 minus d into 1/3 plus d whole square. Correct है? इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1/9 minus d square is plus minus of 2/9. Now d square क्या आ जाएगा? If I consider positive sign, d square will be minus 1/9. If I consider negative sign, then d square will be 1/3. अब ये तो रिजेक्टेड है, तो इसका मतलब d square कितना हुआ? 1/3. सो d कितना हुआ? 1/√3. पॉजिटिव लेना है, सो दैट मीन्स a इज 1/3 minus 1/√3, b is 1/3 and c is 1/3 plus 1/√3. नाउ जो भी आपसे पूछ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 9 टाइम्स, वो आप इनको निकाल के दे दो। गॉट इट? इसका भी आंसर 9 ही आ जाएगा, तो मैं क्या ही करूँ। हो जाएगा इतना क्वेश्चन, और ये आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन रह गया। काफी कुछ हमने किया, उसमें बहुत कुछ सीखा इस पेपर में। एस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब एस में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसके अलावा 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है बी, जो एस का सबसेट है। ठीक है ना? और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सारे जितने भी सबसेट है बी, वो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 से ज्यादा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी इज इवन। गॉट इट? चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, ये कितने आएंगे? ये आएंगे 2 to the power 11। अब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? इवन प्रोडक्ट होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ओनली ऑड एलिमेंट्स, वो कितने बन जाएंगे? क्योंकि 6 ऑड है, सो दैट वुड बी 2 to the power 6। क्योंकि अगर किसी भी सबसेट में एक भी इवन एलिमेंट आ गया तो प्रोडक्ट इवन नंबर बन जाएगा। गॉट इट? दो चीज हो गई। अब उसने एक और चीज कही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 या उससे ज्यादा। अब देखो, सबसेट्स विद 1 एलिमेंट दैट इज ऑड, वो ऑलरेडी इसमें काउंट हो गए, तो आप यहां सब्ट्रैक्ट कर चुके हो। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, 1 इवन एलिमेंट, वो कितने बन जाएंगे? 5। सिंगलटन से 2, सिंगलटन 4, 6, 8, 10। सो रिक्वायर्ड elements in A will be what? 2 to the power 11 minus 2 to the power 6 minus 5। सो इसमें से अगर मैं 2 to the power 6 कॉमन ले लूं, 2 to the power 6 into 31 minus 5, इसको आप सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 1979। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है, पूछा ऐसे है कि देख के डर लग जाए। गॉट इट? तो खैर, एनीवेज, आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक जस्टिस विद दिस पेपर। आपको मैं सब कुछ समझा पाया, सिखा पाया। और अगर आप इस क्वालिटी के पेपर को 1 या 2 बार सॉल्व नहीं कर रहे हो, देन यू आर एक्चुअली मिसिंग इट। ठीक है, आप इसमें बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये जितने भी PYQs हम कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, इन सॉल्यूशंस के थ्रू, मेक श्योर आप इन्हें कम से कम 2-2 बार करें। फाइन, चलिए
अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पेपर 23 जैन के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के साथ में डिस्कशन शुरू करेंगे. टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग, एंजॉय योर डेज. थैंक यू सो मच.